हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होम लर्निंग के अंदर हिंदी कक्षा 12 पाठ 12 रेडियम की आत्मकथा उसका दूसरा भाग का आज हम पठन करेंगे और उसके बाद तीसरे भाग के अंदर उसकी समझूती और फिर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज लेते हैं उसका दूसरा भाग का पठन। अब मेरी कुछ उपयोगिताओं को सुन लो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु के छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा ये किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य हो जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे। यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करते हो तो मैं उसका मज़ा तत्काल चखा देता हूँ। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठावेंगे और शीघ्र आराम न हो सकेगी। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। इतने से तुम ये न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामातें कर दिखाऊंगा। मेरी विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञानवेताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। मेरा यही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर ये न समझ लेना कि जहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी होगी। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खाने हैं, यहाँ मैं विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकालें और मेरी उपयोगिता को समझें। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो। फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। दोस्तों, ये था रेडियम की आत्मकथा का दूसरा भाग, जिसके अंदर हमने दूसरे भाग की बात उसका पठन किया। अब इसके तीसरे भाग में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो रेडियम की ये थी एक रोचक बाबत, इसकी जानकारी। और अब तीसरे भाग के अंदर हम उसकी थोड़ी समझूती और प्रश्नों की चर्चा करेंगे।